नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर चुकाए 26 साल पुराना कर्ज। अब सम्राट चौधरी भी चुकाने लगे नीतीश कुमार का कर्ज। बिहार में सुरक्षा के नाम पर होने लगी राजनीति। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। हर किसी को पता है कि मुख्यमंत्री के रूप में अगर सम्राट चौधरी शपथ लिए हैं तो यह देन है नीतीश कुमार का। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार यूं ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा दिए। इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है दोस्तों। 26 साल पुराना कर्ज चुकाया गया नीतीश कुमार के द्वारा, लेकिन कर्ज के रूप में ज्यों ही उन्होंने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया, आखिर सम्राट चौधरी भी मानना शुरू कर दिए कि ये भी मेरे ऊपर एक कर्ज है, और उस कर्ज को भी सम्राट चौधरी के द्वारा चुकाना शुरू कर दिया गया है। और यह सुरक्षा के नाम पर दोस्तों बिहार में राजनीति प्रारंभ हुई है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि 26 साल पुराना वो कौन सा कर्ज नीतीश कुमार के ऊपर था, और अब सम्राट चौधरी एक बार फिर से नीतीश कुमार के कर्ज को किस तरह चुकाने में लग गए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के नाम पर जो बिहार में राजनीति आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, वह देखकर आपको भी आश्चर्य होगा कि किसी के जीवन की सुरक्षा के लिए आखिर सुरक्षा की श्रेणी तय की जाती है। लेकिन इसमें भी अगर राजनीति हो जाए तो स्पष्ट यही झलकता है कि राजनीति से बड़ा किसी का जीवन नहीं है। आइए दोस्तों, बिहार एनडीए में जारी सुरक्षा के नाम पर राजनीति हो रही है, उससे भी आज के इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए, इसके पीछे का देन कहा जाए नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार 26 साल पुराना कर्ज चुकाए हैं। कौन सा कर्ज था दोस्तों? दरअसल 1994 की बात मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं दोस्तों। उस वक्त नीतीश कुमार का साथ दिए थे सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी, और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से बगावत कर बैठे थे, और बगावत करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी समता पार्टी बनाई थी। इसमें मुख्य भूमिका निभाई गई थी सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी के द्वारा दोस्तों। उन्होंने उस वक्त मुंगेर इत्यादि जिलों में पैठ बनाने में काफ़ी भूमिका निभाई थी। कई विधायकों का समर्थन उन्होंने दिलवाई थी। नतीजा ये हुआ था कि नीतीश कुमार आखिर अपनी भविष्य की राजनीति में कामयाबी हासिल कर लिए। अब आइए दोस्तों, शकुनी चौधरी का वो कर्ज वहीं पर आप देखेंगे तो वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार सिर्फ 7 दिनों के लिए। इसमें भी देन था शकुनी चौधरी का, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के कई विधायकों के साथ शकुनी चौधरी के द्वारा नीतीश कुमार के साथ समर्थन दे दिया गया था, और समर्थन के उपरांत 7 दिनों के लिए ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बन गए थे नीतीश। लेकिन दोस्तों अंतःगत्वा 7 दिनों के बाद फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित वो नहीं कर पाए थे। नतीजा ये हुआ कि 7 दिनों के बाद नीतीश कुमार की सरकार गिर गई थी। दोबारा 2005 में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से वो मुख्यमंत्री बने, जो अंतिम तौर पर उन्होंने 15 अप्रैल 2026 को उस पद को त्याग दिया। अब आइए दोस्तों, ये कर्ज चुकाया गया नीतीश कुमार के द्वारा सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर, क्योंकि शकुनी चौधरी का देन नीतीश कुमार के जीवन की शुरुआत मुख्यमंत्री पद से था। अब आइए दोस्तों, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सम्राट चौधरी का भी ये मानना है कि नीतीश कुमार का कर्ज मेरे ऊपर चढ़ गया है। मैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसे उतारूंगा जरूर। उतारने की कोशिश में है और उतारा भी जा रहा है दोस्तों। गौर कीजिएगा दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार, और उसके बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है Z+ सुरक्षा की। लेकिन हम आपको बताएंगे दोस्तों कि सिर्फ बिहार के नेताओं में नीतीश कुमार को ही Z+ की सुरक्षा प्रदान की गई, बाद बाकी अन्य को सिर्फ Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन हैरत की बात दोस्तों, राजनीति उस वक्त मोड़ ले लिया सुरक्षा के नाम पर, जब पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को Z+ की सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन उस सुरक्षा को घटा दिया गया है। आइए अब हम बारी बारी से बताते हैं दोस्तों कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अब नहीं रहे।
अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। उसके बाद उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। बस वहाँ पर स्पष्ट रूप से ये जान माल की सुरक्षा होती है। इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं दोस्तों। हम आपको बता देना चाहेंगे Z+ की सुरक्षा वो होती है जिसमें 50 से 60 पुलिसकर्मी होते हैं, कमांडो होते हैं, पुलिस अफसर्स होते हैं, पायलट होते हैं। ऐसे फोर्सों की संख्या 50 से 60 की होती है। और घर हो, ऑफिस हो या फिर कहीं यात्रा हो, यहाँ पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। यही सुरक्षा प्रदान की गई है नीतीश कुमार को। लेकिन तुरंत बाद ही सम्राट चौधरी जो गृह विभाग के भी प्रमुख है, गृह विभाग उन्हीं के अंदर में है, उन्होंने निशांत कुमार को भी Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर डाली है दोस्तों। यानी अब पूरी तरह सुरक्षा में रहेंगे निशांत कुमार भी, लेकिन उन्हें सिर्फ व सिर्फ Z श्रेणी की सुरक्षा, Z+ की नहीं। अब आइए दोस्तों, 2 डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, इन्हें भी सुरक्षा प्रदान की गई है। वह भी है सिर्फ व सिर्फ Z श्रेणी की सुरक्षा, Z+ की सुरक्षा नहीं है दोस्तों, Z श्रेणी की सुरक्षा। अब आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि Z श्रेणी की सुरक्षा क्या होती है। तो Z श्रेणी की सुरक्षा में 20 से 30 पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। इसमें भी कमांडर होते हैं, उसके बाद पुलिस अफसर्स होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राज्य की विशेष पुलिस बल भी होती है, विशेष फोर्स भी होती है। तो इस तरह से कह दिया जाए तो Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई वर्तमान दोनों डिप्टी CM को। अब आइए, पूर्व डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा, पहले से उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी। यानी आज की तारीख में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो सुरक्षा प्रदान की गई है, वही सुरक्षा पूर्व डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा को मुहैया कराई गई थी, लेकिन उनके सुरक्षा में कटौती कर दी गई। सवाल ये उठ रहा है दोस्तों, यहीं तो आखिर शुरू हो जाती है सुरक्षा के नाम पर राजनीति। दरअसल कह दिया जाए, भाजपा के ही वर्तमान में बड़े लीडर के नाम से जाने जाते हैं विजय कुमार सिन्हा, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा घटा देना, क्या अब वो असुरक्षित नहीं रह गए? क्या अब उन्हें किसी से भय नहीं रह गया? ये एक बड़ा सवाल बनता है। यही तो कहा जाता है कि सुरक्षा के नाम पर राजनीति हो रही। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के लीडर है बिहार के मुख्यमंत्री, और बीजेपी के ही बड़े लीडर की सुरक्षा में कटौती कर देना आखिर कहाँ तक जायज़ है? तो दोस्तों, यहीं पर कर्ज चुकाया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा। कर्ज इस रूप में चुकाया गया है कि मुख्यमंत्री जो अब नहीं रहे, पूर्व मुख्यमंत्री को सिर्फ व सिर्फ Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है। तो यह किसी और को नहीं मिलना चाहिए। यह प्रोटोकॉल वाली बात उत्पन्न कर दी गई है। यानी बिहार में सिर्फ एक व्यक्ति को Z+ की सुरक्षा रहेगी, और वो होंगे पूर्व CM नीतीश कुमार। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर विजय सिन्हा आखिर सिर्फ व सिर्फ Z श्रेणी की सुरक्षा से ही संतोष करेंगे। आखिर इसे राजनीति नहीं कहा जा सकता तो क्या कहा जा सकता? राजनीति की गई है दोस्तों। स्पष्ट झलकता है कि बिहार NDA में सिर्फ व सिर्फ प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए राजनीति शुरू कर दी जाती है सुरक्षा के नाम पर। और दोनों डिप्टी CM जो वर्तमान में है, उन्हें भी सिर्फ व सिर्फ Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान इसलिए कर दी गई कि नीतीश कुमार को जो श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, वह किसी और व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। यानी स्पष्ट रूप से दोनों डिप्टी CM को अगर Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, तो विजय सिन्हा को भी सिर्फ Z श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। इससे पहले आप देखेंगे दोस्तों, तो तेजस्वी प्रसाद यादव की भी सुरक्षा में कटौती कर ली गई। उसके बाद अन्य लीडर देख लिया जाए तो वर्तमान में जदयू के मंत्री वर्तमान में श्रवण कुमार, उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है Y+ की। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर झलकना शुरू हो गया है कि नीतीश कुमार के स्तर से जो कहा गया था कि मैं जैसे चाहूँगा बिहार सरकार उसी तरह चलेगी, स्पष्ट रूप से जिस तरह से जदयू के नेताओं को सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक उसी तरह बीजेपी के लीडर को भी सुरक्षा प्रदान की गई। और बीजेपी की सरकार है, फिर भी चल रही है नीतीश कुमार की।
दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।